एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमने इनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली दो डिवाइजर्स हों, एक तो वो खुद ही हो और दूसरा 1। जैसे कि 7, तो 7 को सिर्फ और सिर्फ या तो 7 डिवाइड कर सकता है या फिर 1 डिवाइड कर सकता है। तो इसके एग्जैक्टली दो डिवाइजर्स हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले यहाँ पे शुरू के कुछ प्राइम नंबर्स की लिस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर 3, 5, 7, फिर 11, 13, फिर 15 नहीं आएगा, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर 21 नहीं आएगा, फिर आएगा 23 एंड सो ऑन। ओके, तो ये कुछ शुरू के मैंने प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिख दिए। अब ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, मैं इनमें से कोई एक पिक कर लेता हूँ। लेट्स से ये वाला पिक कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमें 3, 8, 2, 5 इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। और उसका सबसे आसान तरीका क्या है? उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे मैंने आपको पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में बताया है। 3, 8, 2, 5। सबसे पहले देखो कि ये क्या सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होता है? 2 से नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। फिर अब ये देखो, क्या ये नेक्स्ट 3 से डिवाइड होता है? देखो 3 से कोई नंबर अगर डिवाइड होता हो ना, तो उसका बड़ा सिंपल सा एक ट्रिक होता है कि उसके सारे डिजिट्स को अगर मैं ऐड कर लूँ तो वो भी 3 से डिवाइड होते होंगे। जैसे कि 3 + 8 कितना है? 11, 11 + 2 13, 13 + 5 कितना हो गया? 18। और 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। तो अगर 18 3 से डिवाइड होता है, यानी कि इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, तो ये हो गया यहाँ पे 1, 2, 7, 5, ये इतना आ गया। अब इसका सम करके देख लो, 1 + 2 3 + 7 10 + 5 15। तो 15 जो है वो फिर से 3 से डिवाइड होता है, तो ये फिर से ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 4, 2, 5। उसके बाद 4 + 2 = 6 + 5 = 11। तो 11 जो है ये अब 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो मैं अगले प्राइम नंबर यानी कि 5 पे जाऊंगा। अब अगर कोई भी नंबर 5 या 0 से एंड होता हो, जिसके लास्ट में 5 या 0 डिजिट आती हो, तो वो 5 से हमेशा डिवाइड होता है। तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 85। ये फिर से 5 पे एंड हो रहा है, तो फिर से ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 17। अब 17 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी और छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो ये 17 पे डिवाइड होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। जब 1 आ गया हम इसको रोक देंगे, तो 3, 8, 2, 5 कितना हो गया? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया 3² × 5² × 17, या 17⁻1 भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। सिमिलरली आप बाकी वाले क्वेश्चंस खुद ही अटेम्प्ट कर सकते हो। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। तो ये हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका हमें LCM और HCF निकालना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें निकाल लेंगे, साथ में ये वेरीफाई करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर्स के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो मैं इसमें से सिर्फ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बाकी बिल्कुल सेम है, आप खुद करके देखना उसको, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि मुझे इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। और ये हमारे पास सबसे पहले कुछ प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है कि ये 510, सबसे पहले देखो कि क्या ये सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होता है 2 से। ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 255। अब ये ऑड नंबर हो गया तो 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा। अब ये चेक करते हैं क्या ये 3 पे डिवाइड होगा। ये 3 पे डिवाइड होगा क्योंकि इसके डिजिट्स का सम
2 + 5 कितना है 7, 7 + 5 कितना हो गया 12, तो 12 3 पे डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रिक होता है कि कोई भी नंबर जिसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता हो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ आ गया 85। अब 8 + 5 कितना है 13, तो ये तो 3 पे डिवाइड नहीं होता 13, तो ये 3 पे नहीं जाएगा, अब ये 5 पे जाएगा। किसी भी नंबर के एंड में, किसी भी नंबर के एंड में 5 या 0 आता हो तो वो 5 से हमेशा डिवाइड होता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 17। अब 17 अपने आप में प्राइम नंबर है तो ये किसी और से डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से, तो ये 17 से डिवाइड होगा। यहाँ आ गया 1, जब 1 आ गया हम रोक देंगे, तो 510 क्या हो गया दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब सिमिलरली 92, अब 92 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये इवन नंबर है, 2 पे जाएगा 46 आया, फिर 2 पे जाएगा 23 आया। अब 23 अपने आप में ही प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 23 पे डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ 1 आ गया, हम इसको रोक देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो ऐसे ही छोड़ दो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 23, राइट। और अगर और ध्यान से देखना चाहो तो 23 की पावर यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1 है। ठीक है, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है, मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बताया कि HCF निकालने का तरीका क्या होता है, कि जैसे इसमें ये प्राइम फैक्टर है 2, इसमें भी प्राइम फैक्टर है 2, तो इनमें दोनों में सबसे छोटी पावर किसकी है, इसकी, तो 2 टू द पावर 1 आ गया। ठीक है, 3 इसमें है ही नहीं, छोड़ दो। 5 इसमें है ही नहीं, छोड़ दो। 17 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। 23 इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो भी छोड़ दो, यानी कि 2 इज़ द आंसर। ये हो गया मेरा HCF। सिर्फ हमने वो वाले प्राइम फैक्टर्स उठाने हैं जो दोनों में आते हों, ठीक है, उनकी सबसे छोटी पावर हमने उठानी होती है। ओके, अब लेते हैं हम LCM। तो LCM क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी पावर। तो इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें पावर 1, इसमें पावर 2, तो ये हो गया 2 टू द पावर 2, बड़ी वाली उठाएंगे। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें है ही नहीं, तो फिर यही वाला उठाएंगे क्योंकि यही बड़ा हुआ, 3 टू द पावर 1। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यही वाला उठाएंगे क्योंकि यही बड़ा हुआ, 5 टू द पावर 1। इसमें 17 है, इसमें नहीं है, तो 17 टू द पावर 1, और इसमें 23 है, इसमें नहीं है, तो 23 टू द पावर 1 ये मुझे उठाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 3 4 6 0। अब देखो, मैं यहाँ जस्ट इन केस कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि जैसे ये पहला नंबर ये था 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, 17 टू द पावर 1। अब दूसरा नंबर है 2 टू द पावर 2 इंटू 3, इसमें है ही नहीं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 0। 5 इसमें नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 0, क्योंकि 3 टू द पावर 0 क्या हुआ 1, 5 टू द पावर 0 क्या हुआ 1, तो उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 17 भी इसमें नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17 टू द पावर 0। 23 इसमें है, 23 टू द पावर 1, 23 इसमें नहीं है तो इसमें मैं लिख दूंगा 23 टू द पावर 0। ठीक है, तो उसके बाद HCF के लिए सबसे छोटा वाला उठाओ 2 टू द पावर 1, इनमें से छोटा वाला उठाओ 3 टू द पावर 0, इनमें से छोटा वाला उठाओ 5 टू द पावर 0 एंड सो ऑन, और LCM के लिए बड़ी पावर वाला उठाते जाओ। ठीक है, ये तो हो गए मेरे आंसर्स। अब मुझे वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेता हूँ। अब 510 इंटू 92, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 46920। दूसरी तरफ HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM अगर मैं करूँगा तो वो हो जाएगा 2 इंटू 23460 विच इज़ अगेन इक्वल टू 46920। Hence we can say कि LCM into HCF is equal to product of two numbers. Okay? Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखो, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि इन नंबर्स को सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे।
तो मैं क्विकली यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिसेंटली सॉल्व किए थे। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिलेगा। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, ये इन दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, और ये है 3 इंटू 7। ओके, अब फर्दर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, से 2 टू द पावर 2, राइट, इंटू 3 टू द पावर 1। और अब इसमें फैक्टर 2 नहीं है तो मैं इसको 2 टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, और 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी 2 नहीं है तो इसको मैं 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 1 लिख सकता हूँ, राइट। देखो 2 टू द पावर 0 होता तो 1 है, तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा। तो ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है कि जितने फैक्टर्स हैं सब में लिख लो, राइट। तो 2 टू द पावर 0 इसमें डाल दिया, साथ में 3 टू द पावर 1। अब अगला जैसे यहाँ 5 था, इसमें नहीं है तो 5 टू द पावर 0 हो गया, इंटू 7 टू द पावर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ 3 और 7 थे, 3 और 7 आ गया। 2 नहीं था तो 2 टू द पावर 0 लिख दिया, 5 नहीं था 5 टू द पावर 0 लिख दिया। अब इसको भी मैं लिख सकता हूँ इंटू 7 टू द पावर 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 5 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ताकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए और आसान हो जाए। मैं बहुत ट्यूटोरियल्स में यही बात बता चुका हूँ। अब जब मुझे HCF निकालना है इन तीनों नंबर्स का, तो ये जैसे 2 है तो 2 की सबसे छोटी वाली पावर उठाओ। सबसे छोटी वाली पावर क्या है? 2 टू द पावर 0। 3 की सबसे छोटी वाली पावर उठाओ तो सब में ही 1 है तो 3 टू द पावर 1 हो गया। 5 की सबसे छोटी पावर 5 टू द पावर 0, और 7 की सबसे छोटी पावर 7 टू द पावर 0। तो मेरा आंसर कितना हो गया? ये 1, ये 1, ये 1 और ये 3। तो आंसर हो गया मेरा 3। तो 3 हो गया मेरा HCF। देखो इसको मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं इसको ऐसे करूँ। मैं सीधी सी बात है यहाँ पे देखूँगा कि कॉमन क्या क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 एक ऐसा है जो कॉमन फैक्टर है सब में, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको 3 भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं LCM की। अब LCM में सबसे बड़ी वाली पावर लेते जाओ, तो यहाँ से आ गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 की सबसे बड़ी पावर है 5 टू द पावर 1 इंटू 7 की सबसे बड़ी पावर है 7 टू द पावर 1। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 420 इज़ द आंसर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो सेकंड क्वेश्चन में 17 प्राइम नंबर है, फिर 23 ये भी प्राइम नंबर है, 29 ये भी प्राइम नंबर है। तो इन तीनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो बेसिकली देखा जाए तो ये इंटू 1 और इंटू 1 है। तो कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1। तो HCF इसका क्या हो जाएगा? इन सब का एक ही फैक्टर है जो कॉमन फैक्टर है और वो है 1, राइट। और जब मैं LCM लेने जाऊंगा तो LCM के केस में इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस, क्योंकि ये 3 नंबर्स हैं, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वही इसका LCM हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आप खुद सॉल्व करके देखना। Given that HCF of these two numbers is equal to 9, find LCM of these two numbers। देखो दो नंबर्स में कोई भी दो नंबर्स हों, एनी 2 नंबर्स, ठीक है, इनका अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, दो नंबर्स का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो हमेशा उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है दो नंबर्स में, ठीक है। 3 नंबर्स की बात नहीं कर रहे, 3 नंबर्स में ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। सिर्फ दो नंबर्स में दो नंबर्स का प्रोडक्ट उन्हीं दो नंबर्स के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हमें HCF ऑलरेडी गिवन है और कहता है इसी को यूज़ करके LCM फाइंड आउट करो। तो बड़ा सिंपल सा है, देखो LCM इंटू HCF शुड बी इक्वल टू 306 इंटू 657, इन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब HCF कितना गिवन है? 9, तो इसका मतलब LCM इंटू 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657, तो
तो यहाँ से LCM मेरा कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 22338 एंड दैट्स योर आंसर। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। बस इसमें याद रखने वाली बात क्या है मैं फिर से बता देता हूँ कि किन्हीं भी दो नंबर्स के LCM और HCF का प्रोडक्ट उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। देखो ऐसा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 4 to the power n उसके लिए भी हमने बिल्कुल यही चीज़ प्रूव की थी। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही सोल्यूशन है। हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी नंबर 6 to the power n की टाइप का हो और n हमें क्या गिवन है नेचुरल नंबर, यानी कि n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये पूछा गया है कि अगर 6 to the power 1 हो या 6 to the power 2 ले लें या 6 to the power 3 ले लें एंड सो ऑन, कुछ भी लेते जाओ, चाहे 6 to the power 20 ले लो, कोई ऐसा n एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसी पावर इसकी ऐसी एग्जिस्ट करती है कि जब हम इसको सॉल्व करें, जैसे 6 to the power 2 को सॉल्व करूं तो क्या आता है 36, राइट। तो क्या कोई ऐसा n है कि हम उसको जब सॉल्व करें 6 to the power n को तो जो नंबर आए उसके एंड में ज़ीरो, उसके एंड का जो डिजिट है वो क्या हो 0 हो। क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है अब उसके ऊपर बात करते हैं। अब देखो यहाँ मैं जो आपको समझाता हूँ ना, मैं ज़्यादातर इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। अगर आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन देखनी है कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ, तो आप उस लिंक पे जाके इसका सोल्यूशन देख सकते हो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपने इसको कैसे लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, से जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, या से 360 हो गया, 370 हो गया, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके एंड में ज़ीरो आती हो। ठीक है, अगर एंड में ज़ीरो आती हो, जैसे 370 है, ठीक है, तो 370 को मैं लिख सकता हूँ 37 इंटू 10। कोई भी नंबर ऐसा हो, कोई भी नंबर हो, उसको जैसे अगर मैं 450 भी ले लूँगा तो उसको भी मैं लिख सकता हूँ 45 इंटू 10, राइट। इंटू 10 मैं सब में लिख सकता हूँ। अब इंटू 10 का मतलब क्या है कि 37 इंटू 2 इंटू 5, यही हुआ इसका मतलब। तो कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो 0 से एंड होता हो, 2 भी उसका एक डिवाइज़र होगा और 5 भी उसका एक डिवाइज़र होगा। या दूसरे सेंस में आप ऐसे बोल दो कि 2 भी उसका एक प्राइम फैक्टर होगा और 5 भी उसका एक प्राइम फैक्टर होगा, राइट। अब हम लेते हैं 6 टू द पावर n। देखो 6 टू द पावर n को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 टू द पावर n, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 इंटू 3 6, यानी कि ये हो गया 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, n कोई भी नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे n अगर 10 हो तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 टाइम्स 2 आ गया, तो 3 भी 10 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अगर n 40 हो जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 40 टाइम्स 2 आ जाएगा और 3 भी 40 टाइम्स आ जाएगा, यही मतलब है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 एंड 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n। तो 6 टू द पावर n की कोई भी वैल्यू हो, सिर्फ 2 और 3 ही इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, राइट। लेकिन अगर किसी नंबर को 0 पे एंड होना हो तो 2 और 5 दोनों का उसका प्राइम फैक्टर होना ज़रूरी है, बट 5 इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। तो 5 जो है वो 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर नहीं है। हेंस वी कैन कंक्लूड कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए 6 टू द पावर n 0 से एंड होता हो। हेंस
देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 to the power n ends with digit 0. एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये एक और हमें क्वेश्चन दिया गया है आर कॉम्पोजिट नंबर्स। देखो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखो कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा डिवाइजर्स हों, दो से ज़्यादा यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 डिवाइजर्स हों, वो क्या होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ से 6, तो 6 को 6 भी डिवाइड करेगा, हर नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही करता है, 1 भी डिवाइड करेगा, फिर 2 भी डिवाइड करता है और 3 भी डिवाइड करता है। इसी तरह से अगर मैं 9 ले लूँ तो 9 को 9 और 1 तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे, इसको 3 भी डिवाइड करता है। और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स जिनको एटलीस्ट 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सके, एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे मैं यही एग्जांपल लेता हूँ फिर से 9, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, तो मुझे क्या मिलेगा कॉम्पोजिट नंबर्स। इसी तरह से अगर मान लो मैं 12 ले लेता हूँ तो 12 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसमें कितने प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया, ये 3 प्राइम नंबर्स का, ये 2 प्राइम नंबर्स का। और सिंप्लीफाइड वे में हम ये भी बोल सकते हैं जस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्योंकि सिर्फ एक प्राइम नंबर का प्रोडक्ट तो हो नहीं सकता, तो प्रोडक्ट के लिए कम से कम 2 प्राइम नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो अब हमें यही प्रूव करना है यहाँ पे। अब जैसे ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, तो इन दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बच गया 7 इंटू 11, ठीक है, प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 इज 78। अब 78 के मैं प्राइम फैक्टर्स कर सकता हूँ, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, मैं क्विकली कर देता हूँ। तो ये इवन नंबर है तो 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 इसको डिवाइड करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 3 एंड 9 39, फिर ये 3 पे डिवाइड होगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 13, उसके बाद 13 अपने आप में ही प्राइम नंबर है तो 13 इंटू 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 78 को मैं लिखूँगा 2 इंटू 3 इंटू 13 विच इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ 4 प्राइम नंबर्स। सो ये जो पूरा नंबर मुझे दिया गया है, आई हैव रिटन इट एज द प्रोडक्ट ऑफ 4 प्राइम नंबर्स, ठीक है। सो दिस is a product of 4 prime numbers, hence it is a composite number. Similarly ये सेकंड वाला पार्ट जो है आपको बिल्कुल ऐसे ही इसको प्रूव करना है एंड दैट्स इट। सिंपल भी है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, तो ये मैंने एक सर्कुलर पाथ बना लिया। Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field. तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि सोनिया अगर यहाँ पे ड्राइव करते हुए जाती है तो वो 18 मिनट लेती है इसको पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है। While रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि जो है वो एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है, ठीक है। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. तो उन्होंने एक साथ शुरू किया, एक तरफ एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, ओके, एक टाइम पे बिल्कुल एक साथ एक ही डायरेक्शन में मान लो उन्होंने मूव करना शुरू किया। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, यानी कि यहीं पे ही फिर से कब मिल सकते हैं। देखो बीच में कहीं पे भी एक दूसरे को ओवरटेक कर दें उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो फाइंड आउट करना है कि वो इस पॉइंट पे क्या कभी दोबारा मिल सकते हैं, और अगर मिल सकते हैं तो कब। देखो सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है कि 18 और 12 इसका एलसीएम निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन ऐसा क्यों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एक चक्कर यहाँ से लेके यहाँ तक जब कंप्लीट करे सोनिया, तो उसको कितने मिनट लगते हैं? 18, ठीक है। अगर वो एक चक्कर और कंप्लीट कर ले तो उसको कितने मिनट्स लगेंगे? 36, राइट। अगर वो एक चक्कर और कंप्लीट कर ले तो उसको कितने मिनट्स लगेंगे? 54। इस पॉइंट पे वापस आने के लिए या तो 18 मिनट लेगी, फिर दूसरे चक्कर के बाद 36 मिनट्स लेगी, तीसरे चक्कर के बाद वो 54 मिनट्स लेगी। तो यानी कि ये तीनों जो नंबर्स हैं ये क्या हैं? मल्टीपल ऑफ 18, राइट। तो 18 के मल्टीपल्स ही होंगे, क्योंकि 18 फिर 18 फिर 18, तो हमेशा वो 18 मिनट्स लेती है, तो 18 के मल्टीपल्स होंगे इस पॉइंट पे वापस आने में। सिमिलरली रवि को 12 मिनट लगते हैं। दूसरा चक्कर कंप्लीट करके अगर वापस आएगा तो 24 मिनट बाद फिर से यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक चक्कर अगर और कंप्लीट करे तो 36 मिनट्स के बाद फिर से यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो अब देखो, मैंने जैसे यहाँ पे लिख ही दिया, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली 36 के बाद रवि भी यहाँ पहुँच जाता है और 36 के बाद सोनिया भी वापस यहाँ पे पहुँच जाती है। तो एक्चुअल आंसर जो है वो 36 मिनट्स ही होगा। अब 36 एक्चुअली है क्या? ये 18 और 12 दोनों का मल्टीपल है, लेकिन सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 18 और 12 का मल्टीपल है। तो सबसे छोटा नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि हमें दोनों का एलसीएम निकालना होगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो फॉर वन राउंड टाइम टेकन बाय सोनिया कितना है? कितना टाइम लिया इसने? 18 मिनट्स, राइट। एंड टाइम टेकन बाय रवि ये कितना है? ये है 12 मिनट्स, ओके। सो वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालना बड़ा आसान होता है, ठीक है। अब 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, और 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2, राइट। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो ये फैक्टर हैं कॉमन फैक्टर, उनमें से सबसे बड़ी वाली पावर लेते हैं। तो बड़ी वाली पावर ये कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर। यहाँ बड़ी वाली पावर कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4। 3 स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो ओवरऑल क्या आ गया? 36। सो 36 मिनट्स इज द आंसर। तो इसके बाद आप ये लाइन लिख सकते हो कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसको एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है इसके लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप उसको देख सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।